हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन के लिए आज की रीडिंग है। अगर आप दोनों के दरमियान एक पेनफुल ब्रेकअप हुआ और इस वक्त सेपरेशन में हैं आप लोग, तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या इस ब्रेकअप को फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनको कोई रिग्रेट है, क्या उनको कोई तकलीफ़ या दुख है इस ब्रेकअप से रिलेटेड। ये सब कुछ हम जानेंगे। एस ऑफ कप्स मुझे नज़र आया है, सो यू रियली विश के एक नया स्टार्ट हो आपका उनके साथ। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ओ वाओ, फिर से एस ऑफ कप्स। सो अपने दिल और दिमाग को आपने ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ये भी याद रखिएगा कि कार्ड्स में आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। टैरो इज़ जस्ट अ टूल, ये जानने के लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इफ़ इट्स पॉजिटिव, एनर्जी इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव आता है, इट मीन्स कि आपको अपनी थॉट्स को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। टैरो कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है, टैरो कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ये। सो इट्स जस्ट अ टूल एंड टैरो इज़ अ साइकिक थिंग, इट्स नॉट अ रिलीजियस और अ स्पिरिचुअल थिंग। याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, क्योंकि मुझे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं इस हवाले से। सो इट्स अ टूल। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर देना है, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स सेपरेशन ब्रेकअप में। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है इस 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने भी इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट किया था, कुछ ना कुछ आउटकम उन्होंने भी सोचा हुआ था और वो चीज़ वैसे नहीं हुई है, आउटकम उसका रिज़ल्ट वो नहीं हुआ है, और फ्रस्ट्रेशन है, तकलीफ़ है उन्हें, तकलीफ़ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। बट लेट्स सी रीडिंग में हमारे पास क्या आता है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स सेपरेशन में, क्या वो हर्ट हैं, क्या उनको ये ब्रेकअप सेपरेशन फील हो रहा है या नहीं। वी हैव द स्टार, दे रियली वॉन्ट टू हील। उनको ये ब्रेकअप सेपरेशन फील हो रहा है या नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, ब्रेकअप फील हो रहा है उन्हें। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपका लॉस। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो दे रियली वांट टू हील। और ये जो उन्होंने ख्वाब आपके साथ देखा था, कमिटमेंट का, हैप्पीनेस का, एक फ्यूचर जो उन्होंने आपके साथ प्लान किया हुआ था, दे रियली वांट टू हील दिस, दे रियली वांट टू वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान ये सेलिब्रेशन हो, ये कमिटमेंट हो। दे डू वांट दिस। दिस इज़, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए 10 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है हमारे पास कि उन्होंने इस ड्रीम के ऊपर, इस ख्वाब के ऊपर गिव अप नहीं किया है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, क्या उन्हें फील हो रही है सेपरेशन। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये चारों कार्ड्स आप देख रहे हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे, यूनियन आपको परस्यू करेंगे। दे डू रियली वॉन्ट यू। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। ओके, दे रियली वॉन्ट यू, बट वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि हाउ मच दे वॉन्ट यू, इसलिए भी 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। सो दे रियली मिस योर लव, योर एनर्जी, आप जिस तरह उनको नर्चर करते हैं, हर चीज़। सो ये ब्रेकअप उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, हर दिन तकलीफ़ हो रही है।
और ये तकलीफ़ उनकी बढ़ती चली जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ। उनके अंदर एंक्शसनेस बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिगर आउट करना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप चलना भी चाहते हैं अब उनके साथ या नहीं। उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, इस वजह से आप दोनों आज इस पॉइंट पर खड़े हैं। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज़, एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस एंड एरीज़। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, दे रियली फील द लॉस। और 5-5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, दे आर सो मच हर्ट। ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एम्प्टीनेस फील हो रही है उन्हें बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट्स हैं। किसी को आई फील कि कोई बीमार भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन, बट क्योंकि हम स्पेसिफिकली आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन बीमार हैं थोड़े से, दे आर नॉट फीलिंग वेरी वेल। और सोच सोच कर मे बी किसी का स्टमक अपसेट है, क्योंकि देखिए कि जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आपका डायरेक्टली असर आपके स्टमक पर होता है, तो स्टमक किसी का अपसेट हो सकता है। इसके अलावा आई जस्ट फील कि ये इंसान इन ख्वाबों को अबैंडन नहीं करना चाहते जो आपके साथ उन्होंने देखे। वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं, वो अभी भी सोचते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारी कमिटमेंट होगी, हमारा यूनियन होगा, एंड यू आर एब्सोल्युटली द वन फॉर देम। आप हैं वो इंसान जिनके साथ वो सेटल होना चाहते हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं विद द स्टार एनर्जी। दे रियली वॉन्ट टू हील द कनेक्शन, बट उनको अभी ये नहीं पता कि मैं कैसे करूँ। मे बी अभी टाइम लगेगा उनका वापस आने में विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये स्लो एनर्जी है, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान परेशान बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है अभी। आप लोगों का मुझे लगता है रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से भी उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करें। अभी सिर्फ वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्रेकअप को कि ये हुआ क्या है, कैसे हमारा ये ब्रेकअप हो गया, एंड मे बी रिकन्सिडर कर रहे हैं चीज़ों को कि अगर उन्होंने ब्रेकअप किया था वो रिकन्सिडर कर रहे हैं, मे बी मुझसे गलती हो गई है, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए है, मुझे नहीं उससे दूर जाना है, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो इस सेपरेशन ब्रेकअप को प्रोसेस कर रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, और अभी परेशान है ये इंसान ऑब्वियसली। और अभी थोड़ा टाइम के साथ ये इंसान सोचेंगे, प्लान करेंगे कि अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या ये ब्रेकअप उनको अफेक्ट करता है। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स हमें पहले भी नज़र आया था और अब फिर हमें 7 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया है। आपके पर्सन के अंदर ये एक ख़राबी हो सकती है कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, और वो समझते हैं कि बिल्कुल एक्सप्रेस मुझे नहीं करना है, ये मेरी वीकनेस होगी अगर मैंने एक्सप्रेस किया, सामने वाला इंसान मैनिपुलेट करेगा मुझे, मैंने नहीं उसको बताना मेरी क्या फीलिंग्स हैं। ये देखिए 6 ऑफ का, ओ माय गॉड, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ intense energy. The lovers in 6 of cups, they do really love you. Oh wow, very nice. Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 2 of cups भी देखा था हमने। The moon, so this is the thing, the moon, और देखिए 7 of swords, Queen of Pentacles पहले भी देखा था मैंने। ये इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते हाउ मच दे लव यू, कितना उनको आपकी परवाह है। ओ गॉड, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, यू आर द ओनली वन दे वांट, सिर्फ आप चाहिए हैं उन्हें, दे रियली नीड यू। लेकिन ये इंसान मुझे ज़िद्दी नहीं लग रहे हैं, आई जस्ट फील के उनको लगता है कि इमोशंस वीकनेस होते हैं, इमोशंस किसी को नहीं बताना होता है, एंड दिस इज़ समथिंग जो डीपली इनग्रेन्ड है उनके अंदर बाय देयर एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने बचपन से सीखा। बहुत डीपली उनके अंदर ये चीज़ रूटेड है कि इमोशंस नहीं दिखाने होते हैं, ये कमज़ोरी होती है। और यही हमेशा से उनका मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रहा है, चाहे एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपकी तारीफ़ हो। ये इंसान खुलकर में भी आपकी तारीफ़ भी नहीं करते, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं देते। जैसे होता है कुछ लोग बहुत ओपनली तारीफ़ भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। ये इंसान शुरू से ऐसे हैं कि मतलब खुलकर बताते नहीं हैं कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है।
क्योंकि उनको लगता है कि ये वीकनेस है। तो विद द मून एनर्जी अंदर ही अंदर ये इंसान चीज़ें सोचते हैं, फीलिंग्स को फील करते हैं, और बहुत इंटेंस लेवल पर। मैं ये भी आपको बताऊं कि जैसे एक एक्सप्रेसिव इंसान है और जो इंसान बहुत कम एक्सप्रेसिव है, तो एक्सप्रेसिव इंसान के मुकाबले में ये इंसान ज़्यादा चीज़ों को फील करते हैं और अपने अंदर रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। सो ये इंसान बहुत इंटेंसली सोचते हैं आपके बारे में, और इस वक्त सोच रहे हैं। बहुत डीप इमोशंस हैं और बहुत सेंसिटिव हैं ये इंसान, दिखाएंगे कभी भी नहीं। यू नो, इमोशनली वल्नरेबल होने से उनको डर लगता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत सेंसिटिव इस वक्त हुए हुए हैं एनर्जीज से, और आपकी मेमोरीज़ और हर चीज़ उनके जहन में है विद 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे वो डेली आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, डेली बेसिस पर मे बी आपके ओल्ड मैसेजेस को पढ़ते हैं कि अच्छा उसने ये कहा था, ऐसे उसने बोला था, अच्छा मुझे उसने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, या आपके अगर ऑडियो मैसेजेस हैं कुछ उनके पास तो वो डेली सुनते हैं उनको। आई जस्ट फील कि दे गो थ्रू द डाटा एवरी सिंगल डे जो आपका उनके पास है मोबाइल में। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इफ़ यू आर समवन जो सोशल मीडिया पर होते हैं, डेली कुछ पोस्ट करते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान अभी प्रोसेस कर रहे हैं इस ब्रेकअप को, सेपरेशन को, कि क्या ये रियल है, क्या ये ब्रेकअप हो चुका है, व्हाट इज़ दिस। फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं और बहुत इमोशनल और सेंसिटिव और बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है इस वक्त। और ये एक मेन वजह है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। आई एम हेयरिंग द एम्बुलेंस, ये साइन हो सकता है, यानी एमरजेंसी, अर्जेंसी। ये भी हो सकता है कि आप अपने दिल में एक अर्ज फील करते हैं कि मैं उसको कॉल कर लूँ या टेक्स्ट कर लूँ। बहुत मुश्किल होता है आपका ख़ुद को रोकना उनसे बात करने से। सो फ्रेंड्स, आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत सेंसिटिव स्टेट में है और इसलिए भी आपसे कनेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पूरी कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल करके रखें, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी वीक, जो कि उनको लगता है कि ऐसे वीक शो होंगे वो। बट जैसे ही वो थोड़ी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे और बड़ा स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि मैं ज़रा नॉर्मल हो जाऊँ, मैं फिर कम्युनिकेट करूँगा। अभी तो वो सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं इमोशंस को। तो ये अपने जहन में रखिएगा आप, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर कोई किंग की एनर्जी नहीं है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन को इनफ स्टेबिलिटी फील नहीं होती है अपनी लाइफ में, मेंटल हेल्थ को लेकर भी या फाइनेंशियली भी दे फील कि वो बहुत स्टेबल नहीं है लाइफ में। अगर फीमेल भी हैं तो मे बी वो ये सोचती हैं कि मैं उसके लेवल पर नहीं हूँ, उसका फैमिली, मेरी फैमिली डिफरेंट लेवल्स पर हैं हम लोग, और मे बी बहुत से ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सी बातें होंगी, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा हमारा। इस तरह की चीज़ें हैं उनके जहन में, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। सो ये इंसान इस वक्त बहुत आपको याद कर रहे हैं, ब्रेकअप को देख रहे हैं कि कैसे हो गया, बस हो गया, प्रोसेस कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग का कार्ड मुझे नज़र आया। ओ वाओ, लव स्टोरी। सो मे बी ये इंसान ये सोचते हैं कि ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। कोई मोमेंट, पहला आपकी पहली मुलाकात या पहला इंटरेक्शन, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। मे बी इट वॉज़ वेरी स्पेशल, कुछ ऐसा जो आप भूल नहीं सकते हैं कभी, वो पहला इंटरेक्शन। सो लेट्स सी मोर, इस ब्रेकअप में वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव कॉशन नज़र आ रहा है मुझे। उनको ऐसा लगता है कि कॉशन के साथ नहीं चले वो इस कनेक्शन में, रनिंग अवे। Then we have outdated, expired, disused, I hate nothing about you, और इसका opposite है, यानी they love everything about you, drama, total drama and action। मे बी ड्रामेटाइज होगी सिचुएशन बहुत ज़्यादा और लोग इन्वॉल्व हो गए। अब ये जो कॉशन और ड्रामा वाला कार्ड है, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन हाईलाइट हो गया, ओपन हो गया, गलत अंदाज में हो गया। आप लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह ओपन हो जाए,
सो इसलिए वो सोच रहे हैं कि हमें कॉशन के साथ चलना चाहिए था, इस तरह कनेक्शन को ओपन नहीं होना चाहिए था। थोड़ा बेहतर वे में अगर हम खुद अपने पेरेंट्स को बताते तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होनी थी। सो ये मैसेज चंद लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। सो फिर है हमारे पास बिट्रेयल, डिसीट, बैक स्टैब। सो ये फीलिंग आपकी है कि उन्होंने आपको बिट्रे किया है लास्ट मोमेंट पर, या जो भी, उन्होंने साथ नहीं दिया आपका, अपने वादे नहीं निभाए, इसलिए आपको लगता है कि ये धोखा था। एंड देन यस, प्राइवेट रिलेशनशिप, यस प्राइवेट था और एकदम ओपन हुआ तो ड्रामा क्रिएट हो गया। बहुत सी बातें इधर उधर से सब ने की। दे वॉन्टेड टू कीप यू अ सीक्रेट, ये कनेक्शन सीक्रेट रखना चाहते थे वो, फ़िलहाल ओपन नहीं करना चाहते थे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला कि फैमिली को तो पता है, फैमिली को बता दिया है, इन्वॉल्व करना है फैमिली को, बट देवर लाइंग, एक्चुअली फैमिली को उन्होंने नहीं बताया था, रिलेशन आपका प्राइवेट ही था। एंड नेक्स्ट वी हैव एन्जॉइंग द गॉसिप, वॉचिंग थिंग्स गो डाउन। सो जिन लोगों ने बता दिया वहाँ पर गॉसिप हो गई, लोगों ने गलत बातें की, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मे बी आपके हेटर्स ने इन्जॉय किया कि अच्छा इसका ब्रेकअप हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई। सो आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि चीज़ें अब इतनी मैसी हो चुकी हैं, इतनी बातें हो चुकी हैं, आपके दिल में भी कितनी बातें आ चुकी होंगी, उनका बिहेवियर, डिफरेंट चीज़ें, ड्रामा जितना क्रिएट हो गया इस सिचुएशन में, अब मैं क्या करूँ, आई एम इन अ मेस। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बहुत मेस क्रिएट हो गया चीज़ों में, कनेक्शन बड़ा ख़राब हो गया, अब ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो ठीक होने का वो सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज़ अभी जैसा मैंने कहा कि वो प्रोसेस कर रहे हैं। सो इस सारी मेस्ड अप सिचुएशन में दे हेट नथिंग अबाउट यू। उनको पता है इसमें गलती आपकी नहीं थी, कसूर आपका नहीं था, जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर उनके एंड से, उनकी तरफ से हुआ है, दे नो दिस। तो दे लव एवरीथिंग अबाउट यू स्टिल, दे एब्सोल्युटली लव यू। हमने द लवर्स भी देखा, 6 of Cups, दे डू रियली लव यू। सो वो आपको रख नहीं पाए ज़िंदगी में, वो सोच रहे हैं कि मे बी मैं इतना केपेबल हूँ ही नहीं कि मैं एक इंसान को रख पाता अपनी ज़िंदगी में, मेंटेन कर पाता इस एक कनेक्शन को हेल्दी वे में। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ऑल ओवर द प्लेस है एनर्जी, बहुत परेशान है ये इंसान। दे जस्ट डोंट नो कि अब आगे क्या होगा, मैंने क्या करना है। सो दे आर सो, लाइफ इज़ सो मेस्ड अप राइट नाउ। सो अब हम कुछ कन्फेशंस देखते हैं उनकी तरफ से, अगर वो कुछ कन्फेस करते हैं आपसे तो क्या करते हैं। सो ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन, डेफिनेटली ये इंसान ब्रेकअप फील कर रहे हैं, आपका लॉस उनको फील हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद इट्स ओवर, राइट, हमेशा के लिए सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अभी तो फ़िलहाल वो यही सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बट आई जस्ट फील कि जो ही वो थोड़ी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अ वाइल नाउ। सो टाइम फ्रेम मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कितना होगा, आई जस्ट फील कि अभी स्लो हैं चीज़ें। सो आप भी अभी पूरा टाइम लें हील करने का, सिचुएशन में जो भी हुआ, जो बातें हो गई, जो भी ड्रामा क्रिएट हो गया। और जैसा मैंने कहा कि स्पॉन्टेनियस होगा, प्लान नहीं कर रहे वो कि मैं ठीक होके करूँगा। सो लेट्स सी, अगर अभी कुछ कन्फेस करेंगे तो क्या करेंगे आपके पर्सन। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, बॉटम पर हमारे पास है डाउट, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू, जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू व्हेन डिवाइन टाइमिंग इज राइट, ट्रस्ट द प्रोसेस माई लव, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। सो सब चीज़ें वर्कआउट करेंगी डिवाइन टाइम में, डाउट मत करें, आपको वो ये कह रहे हैं। अगर आप डाउट करते हो तो वो भी डाउट करने लग जाते हैं। सो डिवाइन टाइम नहीं है अभी, डिवाइन टाइम में ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं। सो दे विल रीच आउट, वो आपसे ये कह रहे हैं, अभी नहीं बट दे विल। Signs, I am reminded of you constantly. I've been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you are the one for me and we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I am gaining strength and courage for that. Yes. उनको साइंस नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे, एंड इट्स नॉट इन योर हेड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे दिमाग में है, पता नहीं मुझे ये साइंस नज़र आ रहे हैं, उसको पता नहीं फील होता है या नहीं, मे बी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर है कनेक्शन है, इट्स नॉट इन योर हेड, इट्स रियल।
afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down once you get to know me. I don't want to disappoint you, so I'm avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. So बहुत डरते हैं डिसअपॉइंट करने से, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, जो वादे उन्होंने किए थे पूरे नहीं किए, और अब वो आपसे कह रहे हैं कि जब तक वो श्योर नहीं हो जाते हैं वो नहीं आएंगे वापस, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू अगेन. तो बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में बेहतर कुछ सोच कर आएंगे जब भी आएंगे, बट अचानक होगा जो भी होगा. माइन, I want to take the honoring path towards you, so I'm taking responsibility for my situation first. I'm coming forward to tell you how I feel. I know I have what it takes to make you mine. I'm ready for our new beginning. So they do want to, get at that point जहाँ पर वो ready हों बिल्कुल आपके लिए एक न्यू बिगैनिंग के लिए. अभी वो वहाँ पर नहीं है, बिकॉज हमने कोई किंग नहीं देखा, कोई क्वीन नहीं देखी है इस रीडिंग में. सो वो उस पॉइंट पर होना चाहते हैं जहाँ पर वो ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ एक्ट कर सकें और आपको अपना बना सकें और एक सबके सामने ओन कर सकें आपको. मे बी वो इस पोजीशन में अभी नहीं है, और जब वो इस पोजीशन में होंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे. बट यू आर माइन, वो कह रहे हैं. वी आर मेंट फॉर ईच अदर. देयर इज़ नो वन एल्स इन द वर्ल्ड हु कुड एवर रिप्लेस यू. वी वर मेड टू बी टुगेदर. वी आर डेस्टिन्ड एंड आई एम योर्स एंड यू आर माइन ओनली. वी हैव डन दिस बिफोर एंड विल डू इट अगेन. So maybe you were together in many lifetimes, if you believe in past life. So it was a past life connection. So वो कह रहे हैं कि हम दोबारा भी कोशिश करेंगे रीयूनाइट होने की इस लाइफ टाइम में. प्लस इसका मतलब ये है कि हमारी पहले भी इस तरह की फ़ाइट्स हो चुकी हैं और हम इसमें से भी निकल आएंगे होपफुली. एंड आपके अलावा और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है कभी भी. आई मिस यू 6 of Cups में भी था. I'm missing everything about you today. Your eyes, your smile, your voice, your scent, your touch. I'm missing everything. Remember how we have connected physically over our lifetimes together. Oh, lifetimes की बात फिर से हुई है. My love for you is boundless and unconditional. I miss you being next to me. Wherever I go, I search you everywhere. Wow, this is amazing. सो दे आर एब्सोल्युटली मिसिंग यू. मैंने आपको बोला था आपकी वॉइस मैसेजेस सब कुछ देखते हैं डेली बेसिस पर, आपकी पिक्चर्स, आपकी आंखें, आपकी स्माइल में कोई ख़ास बात है, और आपका कोई सिग्नेचर सेंट हो सकता है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं. दे मिस दैट. और हर इंसान की एक अपनी खुशबू होती है. सो मे बी दे मिस योर सेंट, राइट, विद दिस. Changing, I'm working hard to change, to face up to all that I have been avoiding for so long. I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. So yeah, changes, बेहतर changes अपनी ज़िंदगी में वो लेकर आना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें. बिकॉज़ आपको खोना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है. मतलब अभी जिन इमोशंस में वो हैं, जितना मेस्ड अप हर चीज़ हुई हुई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है. क्योंकि हमने 9 of Swords भी देखा, 5 of Pentacles. ये बड़ी बैड फीलिंग है जो वो फील कर रहे हैं इस वक्त. उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बुरा वो फील कर सकते हैं कभी, इतना बुरा लॉस की ये फीलिंग है. सो दे डोंट वांट टू लूज़ यू, एंड आई जस्ट फील कि अभी तो वो प्रोसेस कर रहे हैं इमोशंस को. कुछ टाइम में ये इंसान थोड़ी बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो फिर वो कुछ सोचेंगे कि अच्छा मुझे अब क्या करना चाहिए, ये जितना भी मैस क्रिएट हुआ है अब ये कैसे मुझे ठीक करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. सो अब हम आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 4 कार्ड्स ले लेते हैं. ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग. ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग. लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू. दिस इज़ अमेजिंग, राइट, दिस इज़ मैजिक. ये देखिए, आई विल रीच आउट टू यू व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज़ राइट. एंड डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ अमेजिंग. कन्फर्मेशन. so इसको हम यहाँ रख लेते हैं. और आपके लिए आया है वॉइड्स.
अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। सो खालीपन को दूर करने के लिए सिंगल होने के डर से गलत रिलेशनशिप्स में बंधना छोड़ दीजिए। बड़ा डायरेक्ट मैसेज है। अपनी वर्थ को पहचाने, अपने आप को पहचाने, सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन लाइफ। गलत रिलेशनशिप्स में जंप मत करें, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप मत करें सिर्फ इसलिए कि आप अकेले रहने से डरते हैं या आपके अंदर एक खालीपन है। उस खालीपन को आप ख़ुद दूर कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहें। आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप बेहतर पोजीशन में होते हैं, बेहतर ताल्लुक़ होता है आपका अपने साथ, तब आप बेहतर चूज़ करते हैं कि जो लोग आपके लिए राइट होते हैं। अदरवाइज़ आप टॉक्सिक लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, ट्रॉमा बॉन्ड्स बनाते हैं, डिपेंड करते हैं, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। सो सेल्फ लव का मैसेज है बेसिकली इसमें। लव योर सेल्फ and set healthy boundaries and stay committed to those boundaries. Surprise, romantic surprises are on the horizon, be open to them. So yes, आपको कोई रोमांटिक सरप्राइज़ मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से, उसके लिए आपने ओपन रहना है, बट याद रखिएगा अपनी बाउंड्रीज़ को। Illusions, be aware of love's illusions, see reality clearly. So हो सकता है सरप्राइजिंगली उनका मैसेज या कॉल आ जाए आपको। जब भी आएगा तो आपने इल्यूजन में नहीं जाना है, फिर से वॉइड को फिल करने की कोशिश नहीं करनी उस छोटे से एक सरप्राइज्ड टेक्स्ट के ऊपर या छोटी सी एक कॉल के ऊपर। आपने इल्यूजन में नहीं जाना है। सी रियलिटी क्लियरली एंड देन स्टार। वाओ, आई थिंक ये पहली दफ़ा कार्ड निकला है जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो स्टे पॉजिटिव। अच्छा सोचें, ये मत सोचें कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मत सोचें कि अच्छे लोग हैं ही नहीं दुनिया में या आपको नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें अपने फ्यूचर के बारे में। ये एक पावरफुल टूल है आपके लिए, आपकी पॉजिटिविटी इस प्रेजेंट टाइम में। सो स्टार से ये भी हम ले सकते हैं कि स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी when the timing is right. So right now with the star energy you need to heal, इसका ये मतलब भी है। So healing का पूरा टाइम लें, anxious ना हो, पैनिक ना हो, just give some time to your situation. So अब हम आपके yes no question पर आने लगे हैं, 7 letters और numbers। इसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है 2 R G Q Y 333 F Z D R N F L 777 444 P Q B V K T S 1111 V H 555 H U 88 S Z A। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी रियल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं या टिकटॉक पर हैं, तो आपने हमेशा वेरीफाई करना है मेरे यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे अकाउंट्स को, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं मेरे। डेफिनेटली आ गया है आपका आंसर। सो हमेशा आप लोग पहले वेरीफाई कर लिया करें, फिर आपने रीडिंग बुक करनी है। ऑलराइट, सो ये आपकी रीडिंग थी आज की। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।